नहीं। महाराजा मन ने तो भगवान को ही मांग लिया कि चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। तो भगवान ने कहा आप सरिस खोजऊं कहां जाई, नप तब तनय होब मैं आई। भगवान से मांगो। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसमें कामना ना हो, और कामना होनी भी चाहिए, लेकिन कामना सांसारिक ना हो। कामना हो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। यदि ऐसी कामना है तो ऐसी कामना मेरी फिर निराधार नहीं है, मेरी कामना सार्थक है। आइए व्यास जी 4 पंक्तियां पुनः फिर प्रस्तुत है। एक बार मैंने पूछा था कहां से आए हो, व्यक्ति ने कहा जानता नहीं हूं। मैंने कहा जाना कहां है, कहा ये भी नहीं जानता हूं। मैंने कहा कैसे व्यक्ति हो, कहां से आए हो, कहां जाना है, आपको मालूम नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा ये मेघ है, बादल, ये पानी बरसाते हैं, पानी की बूंद धरती पर गिरती है, और धरती पर गिरने के बाद में पानी की बूंद का प्रयोग इन सांसारिक लोगों के द्वारा किस रूप में किया जाता है वो मेघ नहीं जानते हैं, तो हम कैसे जान जाएंगे। आइए 4 पंक्तियां आप लोगों के बीच में प्रस्तुत है, हृदय में विश्वास है बहुत अच्छी लगेंगी। वो कहां से आए कैसे आए किसी को ये मालूम नहीं, कहां से आए कैसे आए किसी को ये मालूम नहीं। और कौन बूंद मोती बन जाए इन मेघों को मालूम नहीं। प्रातः काल होते ही पक्षी ये दाना चुगने चल देते हैं। मित्रों, कवि ने पक्षी शब्द का प्रयोग किया है, और ये पक्षी मित्र कोई और नहीं है, पक्षी का अर्थ हम सभी लोगों से है। प्रातः काल होता है, हम सभी लोग अपने अपने घरों का त्याग कर देते हैं, परिश्रम करते हैं, और उस परिश्रम के बाद में जो धन मिलता है उस धन से हम सभी लोग अपने अपने परिवार का उदर पोषण करते हैं। कवि ने कहा ये प्रातः काल होते ही पक्षी ये दाना चुगने चल देते हैं। अछाड़ घोंसले में बच्चों को जीवन की नैया खेते हैं, लेकिन ये प्राण पखेरु कब उड़ जाए। व्यक्ति घर से निकला, शाम तक नहीं पहुंचा, तो व्यक्ति के परिवार वाले चिंता करते हैं। छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ के पास जाते और माँ से कहते हैं मैया पिताजी सुबह निकले थे, रात हो गई अभी वापस नहीं आए। समाज के यही वयोवृद्ध लोग कहा करते हैं कि व्यक्ति घर से निकले तो मित्र ये ठिकाना नहीं होता कि शाम को सुरक्षित आएगा अथवा नहीं आएगा। और तभी तो कवि ने कह दिया कि ये प्राण पखेरु कब उड़ जाए, ये उन बच्चों को मालूम नहीं। और कौन बूंद मोती बन जाए इन मेघों को मालूम नहीं। तो अनजाने राही देखो, अनजाने राही, अनजाने माने परिचित, राही कहते हैं मार्ग में चलने वाले व्यक्ति को। कवि ने कहा एक नहीं है दो हैं, विद्वानों ने कहा अगर दो हैं तो दो में कौन कौन है, तो कवि ने कहा कि एक का नाम है बर और दूसरे का नाम है कन्या। बर और कन्या ये 2 अनजाने राही। एक अवसर आता है इनके जीवन काल में, कौन सा, जब ये दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं। 2 अनजाने राही एक दिन दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं, और साथ न छोड़ेंगे जीवन में ऐसी कसमें खाते हैं। लेकिन कौन सा साथी कब छूट जाए। न पत्नी को मालूम है कि पति पहले जाएगा, और न पति को मालूम है कि संसार की लड़ाई में क्या पत्नी का साथ पहले छूटेगा। और तभी तो कवि ने कह दिया कि कौन सा साथी कब छूट जाए ये दंपति को मालूम नहीं। और कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम नहीं। ऋषि दधीच का दान विश्व में, ऋषि दधीच का दान विश्व में अमृत का वरदान हो गया, और शिल्प कलाकारों के द्वारा अब पत्थर भी भगवान बन गया। लेकिन कौन शिला शंकर बन जाए।
संशोधन कर रहा हूं। कौन सिला रामलला बन जाए ये शिखरों को मालूम नहीं, और कौन बूंद मोती बन जाए इन मेघों को मालूम। ये नारी छूट गई जब नर की, ये नारी छूट गई जब नर की, तो प्रियजन इतना ही कर पाए। 4 लोग कंधे पर रखकर मरघट तक ले आए। मरघट इसका नाम एक स्मशान घाट भी है, जिसको लोग शमशान घाट भी कहते हैं। इस घाट पर चाहे राजा हुए चाहे रंग का हुए, सबकी शान सम है, बराबर है, इसलिए शमशान है। ये नारी छूट गई जब नर की, तो प्रियजन इतना ही कर पाए। 4 लोग कंधे पर रखकर मरघट तक ले आए। कौन कौन आता है यहाँ पर? ये दाना बीन चबाने वाले, ये दाना बीन चबाने वाले इसी घाट पर आए। स्वर्ण भस्म के खाने वाले इसी घाट पर आए। ये बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए। गगन ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आए। ये धनवानों के बलवानों के, ये धनवानों के बलवानों के बड़े बड़े बेटे हैं। पर अंत समय वो चिता के ऊपर चुप होकर चित लेटे हैं। सह न सके सिर दर्द कभी, उपचार बहुत करवाए। समय आ गया चलने का, तो धनिवंतर काम न आए। सावधानियों का चाहे जितना जोड़ा जाए मेला, उस मेले को तोड़ ताड़ कर उड़ता हंस अकेला। माँ की गोदी से मरघट तक, ये कितनी लंबी यात्रा है? इतनी लंबी यात्रा तो नहीं है, जना लोगों ने समय लगाया है। माँ की गोदी से मरघट तक कितनी है ये दूरी, जिसको तय करने में सबने उम्र लगा दी पूरी। किसी कवि ने इस शरीर को कंचन काया नाम दिया है। उस कवि ने इस शरीर पर कसकर व्यंग किया है। व्यंग क्या है? उसने कहा कि ये शरीर सोने का है। अगर ये शरीर सोने का है तो जो सोने की राखी होती है बड़ी मूल्यवान होती है। अगर ये शरीर सोने का है तो इसकी भी राखी का मूल्य होना चाहिए। लेकिन मानव के शरीर की राखी का कोई मूल्य नहीं है। यही उस कवि ने इस शरीर पर व्यंग किया है। किसी कवि ने इस शरीर को कंचन काया नाम दिया है। उस कवि ने इस शरीर पर कसकर व्यंग किया है। व्यंग क्या है? सोने की राखी देखो तो, सोने की राखी देखो तो ऊंचे दामों में बिकती है। पर हाय मानो तेरी राखी उड़ी उड़ी फिरती है। यही उस कवि ने इस शरीर पर व्यंग किया है। एक कवि ने उस शरीर को, बहुत अच्छा गीत लगा हमको। और हमें कुछ ऐसा लगता है कि जैसे महाराज जी ने जो ये गीत की रचना पढ़ी है, तो जिस कवि ने इस गीत की रचना की है वो मरघट पर बैठा है। क्योंकि गीत के शब्द देखिए अपनी एक ध्वनि बता रहे हैं, अपना अर्थ प्रकट कर रहे हैं कि दाने बीन चबाने वाले इसी घाट पर आए हैं, और स्वर्ण भस्म के खाने वाले इसी घाट पर आए। गगन ध्वजा फहराने वाले नारी रे नारी रे नारी रे नारी रे नारी रे नारी रे, गगन ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आए। कहने का भाव ये है कि हमें लगता है कि जो कवि है वो कवि मरघट पर बैठ करके उसने इस गीत की रचना की है। अंतिम चरण और अच्छा लगा महाराज जी का हमको। और आप हैं आदरणीय श्री राधा कृष्ण प्रधान जी, गुप्ता जी की ओर से 51 मुद्राएं
सुंदर संवाद में। धन्यवाद। महाराज जी ने कहा, एक कवि ने उस शरीर को कंचन काया नाम दिया है। मनुष्य के शरीर को एक कवि ने इस शरीर को कंचन काया नाम दिया है। उस कवि ने इस शरीर पर कस करके व्यंग किया है। व्यंग क्यों किया? कि सोने की राखी, चूंकि कंचन माने सोना होता है, उसने कहा यह सोने की काया है। तो कवि विद्वानों ने कहा कि अगर ये सोने की काया है, तो विद्वानों ने कहा मैंने देखा है कि सोने की राखी, जिसको हम लोग स्वर्ण भस्म कहते हैं, सोने की राखी को देखो ऊंचे दामों में बिकती है, लेकिन हाय रे मानो तेरी राखी उड़ी उड़ी फिरती है। तो मनुष्य की राख का मूल्य बेचारा कभी नहीं बता सकता है। मनुष्य की राख का मूल्य क्या होता है, ये साधारण कभी क्या बता पाएगा। जैसे कोई सब्जी बेचने वाला हो और सब्जी बेचने वाले के पास तुम जाओ और मणि ले करके जाओ और सब्जी बेचने वाले से कहो कि भैया इस मणि का मूल्य बताओ, तो ईमानदारी से बताओ भैया, सब्जी बेचने वाला मणि के मूल्य को बता पाएगा का? सब्जी बेचने वाला क्या मणि के मूल्य को बता पाएगा? तो सब्जी बेचने वाला मणि के मूल्य को नहीं बता पाएगा। वैसे ही मनुष्य की राख का मूल्य क्या है, ये साधारण कभी नहीं बता सकता है। मनुष्य की राख का मूल्य क्या है, अगर किसी को पूछना है तो शंकर भगवान से पूछा है, भोले बाबा से पूछ ले कि मनुष्य की राख का मूल्य क्या है। तो मनुष्य की राख का मूल्य क्या है, तो 12 ज्योतिर्लिंग है, और 12 ज्योतिर्लिंग में एक पीठ ऐसी है जहां की आरती ही चिता भस्म से होती है। नाम है महाकाल। गजऊ उज्जैनी सुन उर्गारी दीन मलीन दरिद्र दुखारी उज्जैनी। अब बिगड़ गया है, मानस में उज्जैनी शब्द है, उज्जैनी का अर्थ उज्जैन से है ना। और उज्जैन में एक पीठ है, दरबार है ना, महाकाल है, करालम महाकाल। तो उनकी तो आरती होती चिता भस्म से। आचार्य कहते हैं सुकृति संभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति भवभूत अंग मसान की तो सुमिरत सुहावन पावनी। गीत और बहुत अच्छा है। कुछ हमारी भी पंक्तियां हैं और मास्टर साहब ने अभी कहा कि वो गीत जरूर सुना देना, तो मेरी 4 पंक्तियां हैं। धन तो धरा के बीच में सबका धरा रह जाएगा। चाहे जितने मित्र पैसे वाले हो, ना कुछ लेकर के आए थे और ना कुछ लेकर के जाओगे, है ना। एक बात बताएं, जब हम लोग यहाँ आए थे धरती पर तो पहला स्नान दूसरे लोगों ने करवाया था। जब हम सभी लोग धरती पर आए हैं तो पहला स्नान दूसरे लोगों ने करवाया था। और ये सुनिश्चित है कि जब हम लोग यहां से जाएंगे तो अंतिम स्नान भी दूसरे ही करवाएंगे। 4 पंक्तियां उसी परिप्रेक्ष्य में सभा के बीच में है और इसके बाद में व्यास वाणी से लीला को अग्रगामी बनाया जाएगा। धन तो धरा के बीच में। अच्छा, क्यों? उसका भी कारण है, क्योंकि धन की 3 गतियां होती हैं, दान भोग नाश। धन की 3 गतियां हैं, दान भोग और नाश। पहली गति का धन दान की ओर जाता है, वो धन धन्य हो जाता है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, वो धन धन्य होता है जो धन भगवान की लीला में, भगवान की कथा में, भगवान से जुड़ जाए, मंदिर बनवाने में लग जाए, लोगों के कल्याण में लग जाए, लीला में लग जाए, यज्ञ में लग जाए, कथा में लग जाए, परशुराम जी का दई दिन जाए, तो ये धन धन्य हो जाता है। बाकी टिंकू इनको तो मिल ही रहा है, जीवन भर होगा छिवला का खात खात। वो किस प्रकार का धन है जो उनके पास है, आप उस पर विवेचना नहीं करेंगे, नहीं टिंकू सुन लेगा। लेकिन ये हम जरूर कहेंगे कि वो प्रथम गति का धन नहीं है। ये हम जरूर कहने के लिए बाध्य हैं। जो धन ईश्वर से जुड़ता है वो धन धन्य होता है। दूसरा होता है भोग। भोग मतलब अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर। तीसरा होता है नाश। क्योंकि बहुत ऐसे लोग होते हैं समाज में, व्यास जी तुम्हारे गांव में भी हैं, एक लोगों ने हमको कहा था लीला के लिए, पर थे वही नाशे वाले। कैसे थे होते हैं? वो होते हैं कंजूस प्रवृत्ति के। कंजूस कि वो लीला हो चाहे कथा हो, क्षमता उनकी 11,000 की है पर देह है तुमका 11।
ऐसे लोग होते हैं तो उनका फिर धन नाश की ओर ही जाता है। कैसे नाश की ओर जाता है? क्योंकि वो पुत्रों के लिए इकट्ठा करते रहते, पूर्वजों अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, कि लड़का है, चार है, सब उनके लिए इकट्ठा हो जाएगा। जबकि एक महापुरुष ने खुला खुला कहा है व्यास जी कि पूत सुपूत तो का धन संचय और पूत कुपूत तो का धन संचय। यदि पुत्र सुपुत्र है तो धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, और बेटा अगर कुपुत्र है तब भी धन एकत्रित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा सुपुत्र होगा तो धन इकट्ठा कर लेगा, अगर कुपुत्र होगा तो जो इकट्ठा हो वो दिया सलाई लगा दे। इसलिए मेरा कहना है, क्या कहना है व्यास जी? धन तो धरा के बीच में, जंगल बहुत तबीयत से करके आया। धन तो धरा के बीच में सबका धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे, जब अंत का दिन आएगा। नारी लगे प्यारी तुम्हारी, नारी के लगे प्यारी तुम्हारी, तुम्हें देखती रह जाएगी। मेरे भाई, जिस देह पर तू गर्भ करता वो धूल में मिल जाएगी। वैभव वैभव, बड़े बड़े वैभव वाले लोग भी देखे हमने। वैभव तुम्हारा इस जगत में काम कुछ ना आएगा, सब कुछ यही रह जाएगा जब अंत का दिन। क्योंकि मेरे गुरुजी कहा करते हैं, राजा रहा है न रानी रहेगी यहाँ, और ये भवन न रहेंगे न कोई छानी रह जाएगी, और हम भी ना रहेंगे और तुम सब भी ना रहोगे यहाँ। कहने को केवल कहानी रह जाए। क्यों? क्यों? क्योंकि महापुरुष कहते हैं, साथी है मित्र जल बिंदु पान तक। साथी हैं 40-40 मिला के 80 वाले भी साथी है मित्र जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे इस मसान घाट तक, और बेटा भी हक निभाएगा, वो भी अग्नि। इसके आगे कोई बेटा जाएगा, कोई बेटी जाएगी, कोई पत्नी जाएगा, कोई भाई जाएगा, और कोई बहन। आप हैं श्री केपी पाल जी, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में और 51 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ के लिए प्रदान की गई। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। कोई नहीं जाएगा मित्र, सब के सब यहीं छूट जाते हैं, केवल एक साथ जाता है। कौन है? इसके तो आगे आगे केवल भगवान का भजन है रे साथी, इसके तो आगे भजन है रे साथी, और भजन के बिना तू अकेला रहेगा। जे ना भजई हरि नरतन पाई, जिन्हें न हरि हर सुयस सुहाई। इसी का नाम जग है। जा माने जन्म लेना और गा माने गमन करना, इसी का नाम जग है। सुख पाता रहा जो जीवन में, तो अंत में उसे दुख पाना पड़ा। अब पछताया नहीं जो जीवन में, तो अंत में उसे पछताना पड़ा। खिलता जो रहा फूल सदा, अंत में तो अंत में उसे मुरझाना पड़ा।
काट्य विधान ही कि जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। तभी इसी का नाम जग है। तभी तो कहता हूं कि कोठी बंगले खड़े के, कोठी बंगले खड़े के ये खड़े रह गए। हम आए थे तो हमको मालूम हुआ कुछ दुर्घटनाएं हो गई थी, क्योंकि ये प्रकृति का खेल है, इसमें हम लोगों के बस का नहीं होता है कुछ। हम लोगों के अधिकार में केवल कर्म है। यही तो विद्वानों की सभा में कहा गया, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। सब कुछ विधाता के हाथ में है, तो विधाता का हृदय, विधाता का मन, विधाता का हृदय जिसके लिए कहेगा वो दे देगा। तो भगवान ने कहा नहीं, ये विधाता के हृदय का खेल नहीं होगा। ये विधाता के हाथ में दिए जरूर गए हैं, लेकिन इनका प्रदाता मनुष्य के कर्मों के अनुसार होगा। क्योंकि कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं, संचित, क्रियमान और प्रारब्ध, जिसको हम भाग्य कहते हैं। भाग्य भी कर्म से ही बनता है, बिना कर्म से भाग्य का निर्माण नहीं होता। एक घटना बताऊं, एक महापुरुष है, नाम नहीं लूंगा, आप लोग जान जाएंगे। वो बाणों की सैया पर लेटे थे, बाणों की, और मरने लगे। तो मरते समय नारायण सामने उपस्थित थे भगवान। तो भगवान से कहा, प्रभु हमने जीवन में कोई काम ऐसा नहीं किया है जिसके बदले में हमको ये बाणों की सैया मिले। भगवान ने कहा, ऐसा करो, याद करो, तुमने पूर्व जन्म में तो कुछ नहीं किया। तो उन्होंने कहा, नहीं प्रभु हमको याद है, पूर्व जन्म में भी हमने कोई कार्य ऐसा नहीं किया। भगवान ने कहा, और जरा उसके पहले वाले जन्म में जाओ। अरे बोले, पहले वाले छोड़ो, हमको 100 जन्मों तक की याद है कि 100 जन्मों तक मैंने कोई भी गलत कार्य नहीं किया है जिसके बदले हमको ये बाणों की सैया मिले। भगवान ने कहा, तुम केवल 100 जन्मों की जानते हो, इसके आगे की बात मैं जानता हूं। 103 जन्म पहले तुम एक रथ पर सवार होकर के शिकार के लिए जा रहे थे, और तुम्हारे रथ के आगे एक सर्प आ गया था। तुमने धनुष से अपने सर्प को उठाया और बचाने के लिए फेंका, ये बच जाए, रथ के पहिया के नीचे ना आवे, तो बचाने के लिए फेंका। लेकिन वो सर्प जा करके एक कटीले वृक्ष के ऊपर गिर गया, और उसके शरीर में ना जाने कितने कांटे चुभ गए थे। मरते समय उसी सर्प ने तुमको श्राप दे दिया था, जैसे मैं आज प्राणों का त्याग कर रहा हूं, तो एक दिन ऐसा आएगा तुम्हें भी अपने प्राणों का त्याग इसी प्रकार से करना होगा। उन्होंने कहा, फिर प्रभु हमने किया तो 103 जन्म पहले था, और ये फल हमको आज मिल रहा है। भगवान ने कहा, उसका एक कारण है, अभी तक तुम्हारे पुण्य का पलड़ा बहुत भारी था। अभी तक तुम्हारे पुण्य का जो पलड़ा था वो बहुत भारी था, लेकिन उस दिन तुम्हारे पुण्य सब के सब खत्म हो गए, जिस दिन तुम्हारी आंखों के सामने भरी सभा में एक नारी की लाज लुटती रही और तुमने बचाने का कोई प्रयत्न नहीं किया। उसी दिन तुम्हारे पुण्यों का पलड़ा हल्का हो गया और पाप का पलड़ा भारी हो गया। उसी दिन तुमको ये फल भी प्राप्त हो गया। मेरे कहने का भाव केवल इतना है कि मित्र, ये हमको लगता है माया के चक्कर में कि हमारे साथ ईश्वर ने गलत किया है, लेकिन विश्वास रखो हम लोग सनातन धर्मावलंबी हैं। अगर ईश्वर गलत करेगा तो फिर सही करने वाला कोई नहीं है, ईश्वर सही ही करता है। हाँ, हमको लगता है, लेकिन ईश्वर अगर गलत करेगा, इसलिए ईश्वर पर सभी लोग भरोसा रखें। ईश्वर जो भी करता है वो अच्छा करता है। अच्छा, भगवान की बड़ी कृपा है, अब तो पूरा देश का देश ईश्वरमय है ना, जहां जाओ वही ईश्वर है ना। अब तो घर घर लहरा रहा है, जिसकी कभी कल्पना लोगों ने नहीं की थी, है ना। 500 साल का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। आज साकार रूप में फलीभूत हम सनातन धर्मावलंबियों के सामने रामलला मंदिर के रूप में दिखाई पड़ रहा है। इसको कहना चाहता तो बहुत कुछ हूँ, पर ठप्पा ले लो व्यास जी, और इसके बाद महाराज जी कुछ कहना। हाँ बिल्कुल कहेंगे, चलिएगा। अब इन्होंने कहा कि देखिए, कर्म का फल अवश्य मिलता है, ये कोई आवश्यक नहीं है, ये कोई आवश्यक नहीं कि कर्म का फल मिलेगा ही, नहीं भी मिलता है। एक अर्धाली बहुत पड़े। हाँ। और ये बच्चा सार्थक, इस बच्चे की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं भगवान परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित है। साधुवाद। आइएगा, देखिए इन्होंने एक अर्धाली पढ़ी थी, वहां पर ये सिद्ध हो रहा है कि कर्म का फल नहीं मिला है। उल्टा नाम जपत जग जाना, और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। आप लोग जानते होंगे कि वाल्मीकि का जो प्रारंभिक जीवन था वो कैसा था, परिचित होंगे आप लोग, कैसा जीवन था। डाकू थे।
हाँ भैया, फल मिला। जो प्रारंभिक जीवन का फल था, क्या मिला? नहीं मिला। उल्टा नाम जपत जग जाना तो वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना। जो बुरे कर्मों का फल था वो उनको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? अजामिल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। भैया फल कैसा मिला? उनका कार्य कैसा था? अच्छा था कि बुरा था? बुरा था। और फल कैसा मिला? अंत में नारायण नाम का स्मरण किया तो उनको, हाँ, और आइए ताड़का के कर्म कैसे थे और फल क्या मिला? एक ही बाण प्राण हर लीन्हा और दीन जानते निज पद दीना। अच्छा फल मिला कि बुरा? कर्म बुरे, लेकिन जो फल मिला वो कैसा मिला? क्यों? रहत न चित, रहत न प्रभु चित चूक किए की। जो भगवान का भक्त हो जाता है तो उसके जो अपराध होते हैं, जो अशुभ कर्म होते हैं, रहत न प्रभु चित चूक किए की। लेकिन सुरति करत सै बार हिए की। लेकिन अगर एक बार भी भगवान के नाम का स्मरण ले लिया गया है, किया गया है, उसको 100 बार भगवान स्मरण करते हैं। इसलिए एक नियम उन्होंने निकाल दिया, सन्मुख हो जीव मोई जबाही। बहुत सुंदर। देखिए, सन्मुख होए, सन्मुख माने यहां पर सामने से नहीं है, अनुकूलता से है। भगवान कहते हैं कि जीव हमारे अनुकूल हो जाए तो कोटि जन्म अघ ना सही तबही। करोड़ों जन्मों के पाप, तुम 103 के लिए घूम रहे हो, करोड़ों जन्मों के पाप भगवान कहते हैं कि नष्ट कर देते हैं। तो यहां पर यह नियम बदल गया, कर्मों का फल फिर नहीं मिलता है। भगवान के अनुकूल हो जाने पर राजकुमार लक्ष्मण नियम बदल जाता है। अगर कुछ इस परिप्रेक्ष्य में कहना चाहते हैं, कुछ समय है। अब बहुत थोड़ा भी बोलेंगे क्योंकि व्यास जी बोलना चाहते हैं। हमको को लग रहा है इनके ओंठ फड़फड़ा रहे हैं ना, जैसे हमारे फड़फड़ा रहे तो व्यास जी ने कहा कि अधर फड़फड़ा रहे हैं, है ना? वैसे हमको भी लग रहा है व्यास जी के ओंठ फड़फड़ा रहे, मानो ये कहना चाहते हैं। तो आपके विस्तार बात को हम संक्षिप्त किए दे रहे हैं। आपने कई उदाहरण दिए, ताड़का का, अजामिल का, वाल्मीकि का। देखो महाराज, चूंकि मैंने पहले इसीलिए बताया था, चूंकि कर्म के 3 रूप होते हैं, प्रारब्ध, संचित, क्रियमान। संचित एकत्रित, प्रारब्ध भाग्य, क्रियमान। क्रियमान क्या है? हाँ, इसी को तो समझने की जरूरत है। क्रियमान, संचित और प्रारब्ध। अब ताड़का को भगवान ने मारा, या वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, या अजामिल नारायण बेटे का नाम रखा था लेकिन नारायण के पार्षद आ गए। लेकिन ये बात केवल हम इतनी ही जानते हैं। क्या इसके पहले उनका जन्म नहीं हुआ होगा? क्या इसके पहले उन्होंने कोई कर्म नहीं किया होगा? क्या तो ये जरूरी थोड़ी है कि जो फल ताड़का को मिला है ये इसी जन्म का मिला है। इसीलिए तो दोहा है कि अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। संसार के लोग नहीं जान पाते हैं, क्योंकि वो तो ईश्वर ही केवल जानता है ना? किस जन्म में किसने क्या किया है, किस जन्म का फल किस जन्म में दे रहा है, ये मनुष्य के बस। अरे सोचो, जब इतना महात्मा पहुंचा हुआ महात्मा नहीं जान पाया कि हमको बाणों की सैया का भोग काहे मिल रहा है, वो 103 जन्म बाद मिल रहा है, 103 जन्म बाद। क्योंकि भगवान के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। भगवान के यहाँ फल उसी को मिलता है जो जैसा करता है। अंतर एक होता है, इस जन्म में किया है तो कहो न मिले, भगवान की इच्छा है पूर्व जन्म में मिले। पूर्व जन्म में ना मिले तो कहो 2-4 जन्म आगे जाकर के मिले। लेकिन मिलता तुमको कर्म का ही है, बिना कर्म के तुमको कुछ भी मिलेगा नहीं। और उसके लिए चौपाई भी है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करिए सो तस फल चाखा। जो मैं कह रहा हूं ये को नहीं जान। कुछ कहना है क्या आपको? 2 शब्द हमसे ले लो इसके बाद। हाँ, तो ही बोलना। राम कीन चाहे सोई होई और करे अन्यथा अस नहीं। अब देखिए, इस बात को तुमने स्वयं स्वीकार लिया है
भगवान के यहाँ तुमने कहा कि देर होती है अंधेर नहीं होती है, लेकिन जो दोहा पड़ा है वो अंधेर वाला पड़ा है। भगवान के यहाँ अंधेर अति विचित्र रघुपति चरित है, जान ही परम सुजान।